से ऐलान कर देंगे कि आंदोलन इस तरीके से होगा, इसकी शुरुआत इस तरीके से होगी। आप निश्चिंत रहें, आपके आगे मैं खड़ा हूँ। मैं दूर था फिर भी ध्यान रख रहा था हर चीज का, हर पल का। और कुछ अपने लोगों जबरन वहाँ कोई सहमति लिखाई होगी वहाँ ले जाके, आप उनको छोड़ो, आपके मुकदमे भी दर्ज होंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपको सरासनी गांव के 36 कौम के मौजूद बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, मातृशक्ति छोटे भाइयों का, कि लगातार आपने लड़ाई लड़ी 140 दिन तक। पिछली सरकार के समय भी कुछ दूसरी पार्टी के नेता लोग किसानों को बरगला के सचित्रों में जमीन JSW इसको दिलवाई, और अब वो चले गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग आ गए, उन्होंने वही गोरखधंधा चालू कर लिया। हमारा सबका एक ही मकसद है कि किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे मिले। आज किसान की जमीन जब चली जाएगी, उसका घर चला जाएगा, जहाँ वो रह रहा, जिस मिट्टी से उसका लगाव है, वो जब वहाँ से निकल जाएगा तो कम से कम उसको इतना पैकेज सरकार को देना चाहिए कि किसान आगे अपने बच्चों का, अपने खुद का कुछ काम अच्छी ढंग से कर सके, कुछ अच्छी व्यवस्थाएं और किस तरह मिले। और आपने देखा है कि ये अंबुजा के अंदर जब ये शुरुआत हुई थी, अंबुजा में इधर माता सुख के जो मामले थे, तो हमारे ही नेताओं ने दलाली करके 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए के अंदर 7-7, 8-8 हजार में 99, 2,000 की बात है, माता सुख वाले मामले में जमीनें दिला दी हमारे दलाल नेताओं ने। और आज वो परिवार वहां से बिखर गए, चले गए। आज उनकी क्या स्थिति है हम देखते हैं। उनके बच्चों कहते हैं 200 बीघा जमीन थी साहब मेरी, वहाँ पे माता सुख में 100 बीघा जमीन थी, कोई सुनने वाला नहीं। तो कंपनी के अधिकारियों को मैंने उस समय जब आपने आंदोलन किया, एक बार मैंने बोला भी था कि आप लोग इनसे बातचीत करें और बातचीत करके इसका हल निकालें। चूंकि नागौर का SP जिसकी ट्रांसफर होनी थी, उसको बहुत जल्दबाजी थी, तो पैसा लिया, वो पच्चे कैसे पैसा पचाना भी था पैसा, तो उसने कहा कि मैं तुरंत में ये कर दूंगा। प्रशासन के और अमले के जो लोग थे, जिन्होंने हिस्सेदारी जो बांट रखी थी, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा इन लोगों ने लिया कि हम धरना हटा के काम चालू कर देंगे, आपको डरा देंगे, किसानों को, महिलाओं को। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी जमीन, जो अपनी मातृभूमि जिसको कहते हैं, उसको बचाने के लिए आप लोग आंदोलित हुए, आप लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से प्रयास किया। फिर भी राजस्थान की पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मैं वीडियो देख रहा था जिसमें हमारे कई बुजुर्ग, कई माताएं, कई बहनें, कई छोटे भाइयों की चोट लगी है। मैं बाहर था उस समय, और मैं अगर यहाँ रहता तो लाठीचार्ज नहीं होता, ये भी सही है। लेकिन सरकार को भी लगा कि वो बाहर है, पीछे जबरन करके और ये पैसे जो पचा लें सारे सारे। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं पहले भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ हूँ, हर परिस्थिति में आपके साथ मिलूंगा। और इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ कि जो शुरुआत आपने करी है, जो मांग आपने रखी है जमीन की, शायद आपने 15 लाख रुपए बीघा की बात आपने करी है, नहीं आपने एक मांग करी, तो मैंने 20 लाख की बात करी कि 20 लाख रुपए बीघा कम से कम जमीन का मिलना चाहिए। और पुरानी जो रेटें, चाहे भदाना हो, सरासी हो, दूसरा कोई इलाका हो, वहाँ अगर 8 लाख, 12 लाख, 11 लाख की अगर दे दी, तो वो भी सती अंतरराशि जो है उसके रूप में किसानों को वापस दे। 8-11 दे दी, अब 20 में दूसरे को, उनको भी 20-30 लाख रुपए दिए जाए कंपनी की तरफ से, रोजगार यहाँ मिले, हम हमारे लोगों को CSR फंड कैसे खर्च हो, और किस तरह आप की बाकी जो मांग इसके अंदर है, वो प्रमुख रूप से जमीन की रेट के साथ साथ एक शेड्यूल कास्ट की जमीन नहीं खरीद रहे, वो भी सरकार से बात करके, क्योंकि सरकार अलॉट कर रही है और सरकार चाहे तो नियमों में बदलाव भी कर सकती है। तो शेड्यूल कास्ट की जमीनें भी जो है, और पूरा जो ब्लॉक है, तो ब्लॉक में ऐसा नहीं आधा खरीद दिया, आधा छोड़ दिया और फिर अपन अगले उसमें चले गए। पूरे ब्लॉक की पूरी जमीन वो खरीदे, और जैसा भाव आप चाहोगे उस भाव के अंदर खरीदे। अगर आपको 20 लाख कम लगते हो, आराम से सोचना 1-2 लाख और बढ़ा देना। अभी तो आंदोलन बड़ा चलेगा, और इस आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रयास करेंगे। आपको मुकदमा भी दर्ज हुआ है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आपने देख लिया, इतना ही होता है पुलिस के पास सामान, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और जेल में भी कई लोग बच्चे गए होंगे कहीं न कहीं, किसी न किसी आंदोलन में, 1 दिन 2 दिन जेल में सारे अपने लोग बैठे, बेचारे दुखी, दिन दुखी जो बैठे। ऐसा कभी मत सोचना कि पुलिस पकड़ लेगी, जेल में चले जाएंगे। और डर और खौफ से लोग हमारी अगर जमीनें छीनने लग जाएंगे, हमारे घर छीन लेंगे, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो, हम कहाँ पे जाएंगे? इस बात का विचार करना। मैं सरासनी और आसपास के इलाके के किसानों को धन्यवाद दूंगा। हमारे इनाना के अंदर अंबुजा के खिलाफ भी लंबे समय
वहाँ के किसान धरने पे बैठे। शाहिद मार साहब कितना एक 363 दिन हो गए। दुर्भाग्य इस बात का देखिए कि हमारे कितने नेता नागौर के अंदर हैं, हर सरकार में वो घूमते रहते हैं, कोई मुख्यमंत्री के आगे घूमता है, उसके पीछे घूमता है। तो उनका मकसद देखिए कि वो नेता नहीं है, वो दलाल है, वो दलाली करते हैं और नेता बन के और टिकट लेके बाद में आपके बीच आ जाते हैं। आप एक से दुखी होते हो, दूसरे को वोट डाल देते हो और दूसरे दुखी होके वापिस उसको डाल देते हो। यही काम राजस्थान के अंदर हुआ है। इसलिए आपका शोषण राजस्थान के अंदर लंबे 70-75 साल से हो रहा है। नहीं तो मजाल है कि किसान की जमीन के सामने कोई देख ले, हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसान पे लाठी चले, और भी नागौर जैसे जिले के अंदर किसान पे लाठी चलाना, ये पुलिस का दुस्साहस है, राजस्थान की सरकार का दुस्साहस है। और भजनलाल सरकार को किसानों पर जो लाठी चलाई है उसके परिणाम आगामी दिनों में भुगतने पड़ेंगे। तो भजनलाल सरकार को चेतावनी देता हूँ कि समय रहते इन कंपनियों पे नकेल कसे। दिल्ली के अंदर भी हम बात करेंगे, इस बार पार्लियामेंट चलेगी, कमेटी में मैंने रखा आपका, तो इस इंडस्ट्री में पिटीशन में रखेंगे यहाँ का सारा मामला। और अब आंदोलन किस तरीके से चलेगा, कैसे इसकी रूपरेखा होगी, क्या करना है, एक दिन का समय मैं आपसे और चाहूंगा ताकि बैठ के क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन लंबा चले और हम सरकार को मजबूर कर देंगे। आप चिंता नहीं करें, आपको अब लाठियां नहीं खानी पड़ेगी, जो हुआ वो हो गया। और मैं मातृशक्ति को धन्यवाद दूंगा कि महिला तो वैसे भी नारी शक्ति की पूजा अलग तरीके से देश के अंदर वेद पुराण इतिहास के अंदर की जाती है, और नारी ने हमेशा जब भी व्यवस्था बिगड़ी तो उसको बचाने के लिए नारी आगे आई और प्रयास किया। वही हमारी नारी बहन बेटी आगे आई, अपनी जमीन को और अपने परिवारों को बचाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया। आप धन्यवाद के पात्र हैं। और सरासरी का जोश देख के पूरे राजस्थान में नया जोश पैदा हो गया कि किसान की जमीन ऐसे नहीं ले सकते, लाठी घोड़े चलाएंगे, उनको जमीन नहीं जाने देंगे। तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम आप लोगों ने किया। ये सही है कि भजनलाल सरकार ने, यहाँ की पुलिस दलालों के इशारे पर नहीं करे। आने वाला समय आपका है, ये बड़ा आंदोलन होगा, राजस्थान की सरकार को झुकाएंगे और ये कंपनी के जो लोग हैं आपके पीछे पीछे घूमेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये सब आ जाएंगे। आप सबको नेतृत्व करना मैं अकेला नहीं करूंगा, नेतृत्व आपकी संघ समिति जो बनी है एक बार बैठ के उसको अपन देख लेते क्या है। उसके बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरी, हनुमान बेनीवाल और तमाम वो लोग जो किसान कौम के लिए हमारे मंच पे आना चाहते हैं उनका स्वागत है। हमें किसान का सम्मान बचाना चाहिए। दोबारा प्रवेश कर किसान पे लाठी नहीं चले, किसान पे गोली नहीं चले और इस तरह जबरन किसानों की जमीनें नहीं छीनी जाए। देखिए ये बड़ी लड़ाई होगी और इसकी शुरुआत लड़ाई की सरासरी की धरती से हुई है और राजस्थान और देश के अंदर कई कानूनों के अंदर हम बदलाव कराएंगे। किसानों को इस तरह तकलीफ नहीं आने देंगे, मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ। आंदोलन तेज होगा, बड़ा होगा। मैं राजस्थान सरकार को चेतावनी देता हूँ, यह आंदोलन इतना बड़ा होगा कि सरकार ने समय रहता है इस आंदोलन को नहीं संभाला, बात नहीं की तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे और भजनलाल जी परेशान हो जाएंगे। यहाँ से जो आंदोलन सरासी था, आपने शुरुआत की, अभी सरासी नागौर से उठता हुआ जयपुर की तरफ जाएगा, बहुत बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर। आपके सम्मान के अंदर होगा। हमारे पास सीकर से भी टीम आई हुई है, दूसरे लोग भी देखने आए थे कि आंदोलन की जगह होगा क्या होगा। तो यहाँ भी एक आंदोलन चलता रहेगा अपना। उसके बाद जिला मुख्यालय से लेके आगे इसकी रणनीति हम बैठ के कल तक बना लेंगे। और आपको कोई बात याद आ जाए कि कंपनी वालों ये बात उसमें और डाल देना कागज के अंदर, वो भी होती रहेगी साथ साथ, ठीक है ना। और ये सड़क क्योंकि सारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मैंने करवा दी थी, लेकिन दुर्भाग्य से पुरानी सरकार के समय जब आई लास्ट में तो कहीं न कहीं लकड़ पेच क्या किया ये आदि किसको दे दी किसको। मैं चाहूंगा कि पूरी सीसी आपके यहाँ गाँव के अंदर ये पूरी हरिमा से लेके उससे लेके कंप्लीट दोनों गाँव के अंदर सारी सीसी रोडें बने। कागजों के अंदर तो निकल गई स्वीकृतियाँ, पता नहीं कैसे क्या हुआ, पता ही नहीं हमारे कुछ। पिछली बार जो आपकी एमएलए थी वो सीएम के नज़दीक ज़्यादा थी और अब वाली है वो मंत्री है, तो जेल का एरिया आती है वो किसी न किसी तरह के नए दांव पे चला देता है। लेकिन मैं यहाँ जो मैंने कमिटमेंट किए वो पूरे करूँगा। आपने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे परिवार का भी लगातार सरासरी हरिमा और बदाना इस इलाके ने साथ दिया। और 2 बार मेरे पिताजी को विधानसभा के अंदर जीता के आपने भेजा और मुझे भी 2003 के अंदर खूब मतदान आपने किया और 3 बार एमपी के वोट आपने डाले। आपका ऋण मेरे ऊपर है, मेरे परिवार के ऊपर है और मैं ऋण उतारने का प्रयास करूंगा और आपका ऋण उतार के आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेंगे। और मजाल है कि वापिस कोई हमारे बच्चों की तरफ, महिलाओं की तरफ या जवान किसान की तरफ देख लें, उनको सबक सिखाएंगे। जो पुलिसकर्मी लाठीचार्ज करने के अंदर थे, जिन्होंने गुंडागर्दी करी,
उनकी भी पैसी पटका के उनको घर भेजने की तैयारी भी करेंगे। आपको न्याय मिलेगा। अगर आपने लाठियां खा भी ली तो लोगों ने गोलियां भी खाई। जिस देश आजाद हुआ था तो भगत सिंह से लेकर हजारों क्रांतिकारी जो देश को आजादी दिलाने के लिए मर मिटे, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और अगर उनको पता होता कि हम प्राण न्यौछावर करके ऐसी सरकार आएगी, ऐसे दलाल आएंगे, तो कभी नहीं मरते इस देश के लिए। अगर उनको पता होता, उनको पता था कि हमें अंग्रेजों को भगाना है और हमारा नए भारत आएगा। लेकिन नए भारत में जिस तरह गंदगी चल रही है प्रदेश देश के अंदर, आप देख रहे हो, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, तो कोई लड़ने वाले लोग नहीं। इसलिए लड़ने वाले जो लोग हैं, आप लड़ रहे हो, मैं आपका MP हूँ, और भी लोग बहुत हो जाएंगे राजस्थान के अंदर, और आप इसके आंदोलन को सफल भी बनेगा। ये मेरे हिसाब से चेतावनी बहुत बड़ी है कि आ जाएंगे आपके पीछे पीछे, जितनी भी अपनी डिमांड है वो मानेंगे। लेकिन इस आंदोलन को बड़ा आंदोलन करेंगे। हम कल या परसों के अंदर बैठ के तय कर लेंगे कि नए सिरे से क्या होना। यहाँ अगर धरना चालू रखना तो एक धरना यहाँ चालू रखा देंगे, कलेक्ट्रेट या नागौर इसको लेकर जरा नागौर और जयपुर में चालू होगा तो जयपुर में। ये किस तरीके से करना, इसमें 2 दिन, कल मेरी मीटिंग है डीडवाना के अंदर, तो कल शाम को या परसों सुबह बैठ के और इस आंदोलन का क्रमबद्ध तरीके से ऐलान कर देंगे कि आंदोलन इस तरीके से होगा, इसकी शुरुआत इस तरीके से होगी। आप निश्चिंत रहें, आपके आगे मैं खड़ा हूँ। मैं दूर था फिर भी ध्यान रख रहा था हर चीज का, हर पल का। और कुछ अपने लोगों जबरन कोई सहमति लिखाई होगी वहां ले जाके, आप उनको छोड़ो, आपके मुकदमे भी दर्ज होंगे और अपने खिलाफ दर्ज हो जाएंगे, करवा देंगे उन मुकदमों को भी दर्ज, और अपने खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो गए तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। किसी एक आध को पकड़ भी लिया तो मैं उसको छुड़वा दूंगा, 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रहने दूंगा कहीं भी। आप निश्चिंत रहे। मैंने बता दिया कि मैं भी 25 साल से घूम रहा हूँ आपकी तरह। जिस तरह आप जमीन बचाने का प्रयास कर रहे हो, मैं राजस्थान बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। लड़ाई हमारी एक है। इसीलिए मैंने आपके इस आंदोलन को अपने हाथ में लेने की बात की। इनाना का जो अंबुजा का आंदोलन चल रहा है उसको भी इसके साथ रखेंगे, उसको अंबुजा वालों को बुला लेंगे, आपका फैसला इसके साथ साथ ही हो जाएगा। और जो भी मामले है, लेकिन इस आंदोलन के बाद ये हो जाएगा कि कोई भी कंपनी नागौर के अंदर आएगी 1000 बार सोचेगी नागौर में जा तो रहे हैं, लेकिन अब दलालों से काम नहीं चलेगा। नागौर की जनता जो चाहेगी वो होगा। खुले में बैठ के बात होगी, जो भी नेता तय होगी खुले में बैठ के होगी, और आपका सम्मान बड़ा रहेगा। इतना ही मैं विश्वास दे रहा हूँ। हम कोई रोजगार के खिलाफ नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई, हम तो चाहते हैं कि रोजगार हो, डेवलप हो, हमारे बच्चों को रोजगार मिले। लेकिन रोजगार की आड़ में अगर कोई हमें कुचलने का प्रयास करेगा, हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास करेगा, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन व्यवस्थाओं को ठीक कर देंगे। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद जो इस संघर्ष में लंबे समय तक 140 दिन से बैठे। माताओं को, बहनों को, सर्व समाज और भाई अनिल और पूरी टीम जो शैलेंद्र, ये सारी टीम जो बैठी है, इन सबको धन्यवाद। रोजगार भी दिलाएंगे। आपके तो इसलिए रोजगार नहीं देते कि अंबुजा के पूरे ठेके अपने कुचेरा वालों ले लिए, उनको दे रहे हैं ना रोजगार, आपको कैसे देंगे? मैं आपको लेता रहे बारों, एक गोटन का ले लिया, ले तो लिया, और कैसे लेते रोजगार? जब आपके नेता बिकाऊ हो और आपके नेता अगर उनके मुनीम बन जाए, सेठ हो गए, तो फिर जनता तक नहीं आएगा, मदद आपकी नहीं होगी। लेकिन आप निश्चिंत रहे। आप एक चीज का ध्यान रखना, बदाना के लोगों से मैं बात करूंगा, उनको भी समझाएंगे। अगर किसी ने जमीन दे भी दी कोई दिक्कत नहीं, अब आंदोलन में अपने साथ खड़ा होगा, इस कंपनी के खिलाफ होगा। हम सब एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। बिखराव अपने अंदर नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, प्रयास करेंगे, अच्छा होगा। आप चिंता नहीं करें, आपकी जीत हम कराएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।